मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी इम्तिहान पार्ट 1। कॉलेज के हॉकी ग्राउंड के किनारे बैठी सुरभि आज एक बार फिर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। ऐसा करना उसे अच्छा लगता था। हर शाम प्रैक्टिस के बाद वो इसी तरह ग्राउंड के किनारे उगी घास पर बैठकर इंतजार करती थी। वो जानती थी कि वहां बैठकर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। अब हर शाम की तरह ऑफिस की छुट्टी के बाद पापा उसे स्कूटर सिखाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन पापा का एहसास डूबती हुई शाम की लाली में था। उसके लालच को छोड़ना सुरभि के लिए बहुत मुश्किल था। अपने ख्यालों में खोई सुरभि को पता भी नहीं लगा कि कब उसके हॉकी कोच कुलभूषण सर उसके पास आकर बैठ गए थे। सर ने अपने चश्मे को साफ करने के लिए मुंह से भाप उसके शीशे पर छोड़ी तो सुरभि का ध्यान उन पर गया। पापा के बाद कुलभूषण सर ही थे जिन पर सुरभि बहुत भरोसा करती थी। सर जानते थे कि इस वक्त सुरभि अपने पापा को याद कर रही होगी, लिहाजा उसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन खबर ही ऐसी थी कि उसको बताए बगैर काम भी नहीं चलता। सर ने चश्मा साफ करके आंखों पे चढ़ा लिया। अपनी निगाहें पश्चिम में डूबते उसी सूरज पर टिकाए हुए वो उससे बोले, सुरभि आज तुम्हारे पापा होते ना तो बहुत खुश होते। सर की आदत थी एक स्टेटमेंट से बात शुरू करने की। सुरभि अपनी उदासी में इतना डूबी हुई थी कि सर की बात उसके कान पे पड़ी तो उसके जहन तक पहुंच नहीं पाई। तुम्हें पता है पिछले साल इंटर यूनिवर्सिटी सेमीफाइनल का वो मैच जिसमें तुमने 4 गोल लगाए थे, वो मैच नेशनल हॉकी कोच भी देख रहे थे। सुरभि पापा की यादों के पास ही बैठी रही। सर की बात से उसके उदास चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बातों को हॉकी की बॉल की तरह ड्रिबल करते हुए कुलभूषण सर अपनी बात के आखिरी मगर सबसे अहम मुकाम तक पहुंच गए। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुमको नेशनल टीम के सिलेक्शन कैंप में बुलाया गया है। बैग पैक कर लेना, अगले महीने की 8 तारीख को तुमको पटियाला के लिए निकलना है। सुरभि को वहीं डूबते सूरज के पास छोड़कर सर चले गए। एक यूनिवर्सिटी प्लेयर के लिए यह सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस बात को सुनकर जो खुशी एक खिलाड़ी की नसों में दौड़नी चाहिए थी वो नदारत थी। 6 महीने हो गए थे पापा को गुजरे, लेकिन सुरभि अब भी जिंदगी में वापस आने की जद्दोजहद कर रही थी। सूरज डूब चुका था और शहर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थीं। सड़क के उस पार चाय का एक विज्ञापन लगा था जिसमें एक लड़की खुशी से झूमती हुई नजर आ रही थी। सुरभि एकटक उस विज्ञापन वाली लड़की को देख रही थी। 1 साल पहले तक सुरभि भी तो ऐसी ही थी। उसके मन में उमंगों, शरारतों और शैतानियों का एक तूफान चलता रहता था। पापा प्यार से उसको राजधानी एक्सप्रेस बुलाते थे। वो जैसे उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। अपनी सारी बातें वो उनसे शेयर किया करती थी। मम्मी के लाख मना करने पर भी पापा उसको चुपके से स्कूटर सिखाने ले गए थे, जहां वो पहले दिन ही चोट लगा के आ गई थी। कितनी ही मर्तबा पापा उसकी जिद के आगे हार गए थे, लेकिन जिस रात सुरभि के पापा जिंदगी की लड़ाई हारे थे, ठीक उसी रात सुरभि की शैतानियों वाली उम्र एक झटके से गुजर गई। कच्ची उम्र में एक दिन अचानक जिंदगी उसके सामने खड़ी हो गई थी। अब वो बाजार से सामान लाने में आनाकानी नहीं करती थी। बिना कहे घर का काम कर लेती थी। मम्मी के सामने आंसू आ भी रहे हो तो रोती नहीं थी। पिछली जिंदगी के सारे वाकये सुरभि की आंखों के आगे चलने लगे थे। वो घर जाने के लिए उठी ही थी कि पीछे से आवाज आई, अरे सुरभि बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुमको कॉलेज में ढूंढ रहा था। बाइक में बैठे सुरभि के चाचा रंजन कुमार जोर से बोले, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमको लेता चलूं। सुरभि जानती थी कि चाचा गाहे बगाहे उसी बात को करने का मौका ढूंढ रहे हैं जिस बात को पापा की 13वीं से पहले चाचा के कमरे से आती आवाजों में सुरभि ने सुन लिया था। चाची चाचा को उकसाते हुए कह रही थी, अरे अब तो जेठ जी भी नहीं रहे, अब तो बंटवारा हो जाना चाहिए। मकान भाभी के नाम है, अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगे। चाचा ने चाची को चुप कराते हुए कहा था, अरे मेहमानों को तो जाने दो, फिर मैं भाभी और सुरभि से बात कर लूंगा। हाथों में चरणामृत लिए गई सुरभि आंखों में आंसू लेकर लौटी थी।
रिश्तों में आया ये चक्रवात भी उसे बड़ी देर से समझ आया था। बस अब माँ और सुरभि एक दूसरे का सहारा थे। बाहर से दोनों ही मजबूत दिखाई देते थे, इतने मजबूत कि देखने वाले को पता भी नहीं चलता था कि कौन किसका सहारा है। चाचा की बंटवारे वाली बात सुरभि ने मम्मी को नहीं बताई। वो जितनी देर तकलीफों से अपनी माँ को बचा सकती थी, उसने बचाने की पूरी कोशिश की थी। बचाना तो सुरभि ने खेल खेल में ही सीख लिया था। कॉलेज की हॉकी टीम में गोलकीपर थी और गोल बचाने में इतनी माहिर थी कि यूनिवर्सिटी गेम्स में ही नेशनल कोच की नजरों में छा गई थी। नेशनल कैंप में उसका सिलेक्शन किसी वाइल्ड कार्ड एंट्री से कम नहीं था। खबर मिलते ही टीम कोच से लेकर यूनिवर्सिटी की गेम्स फैकल्टी तक सब खुश हो गए थे। सिर्फ सुरभि ही थी जिस पर इस खबर का कोई असर नहीं हुआ था। दोस्त दुश्मन सब मिलकर बधाई दे रहे थे। नेशनल खेल लोगी तो रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। तेरी तो लाइफ सेट हो गई यार, देखना कुछ दिनों में सेलिब्रिटी बन जाएगी तू। इन सब बातों के बीच सुरभि के मन में कुछ और ही चल रहा था। डर अलग अलग चेहरों में उसके सामने आ रहा था। घर से पास वाले शहर तक तो कभी गई नहीं थी, अब इतनी दूर कैसे जाएगी वो? मम्मी को किसके सहारे छोड़ के जाएगी? चाचा और चाची के, जो हाथ में कागज और साथ में वकील लेके तैयार बैठे हैं कि कब बंटवारे की बात शुरू की जाए। और बाकी सब अगर ठीक हो भी जाए तो उसको खुद नहीं जाना है अपना शहर छोड़कर। यहाँ उसका घर है, उसके दोस्त हैं, उसकी यादें हैं। कहाँ जाएगी ये सब छोड़ के वो? उसने अपनी जिंदगी में इतना कम ट्रैवल किया है कि घर में कोई बड़ा बैग तक नहीं था। छोटे शहर की जिंदगी में बहुत सपने नहीं होते, बहुत महत्वाकांक्षा नहीं होती, लेकिन परिवार के साथ बैठकर पीने वाली फुर्सत की चाय होती है। मेट्रो शहरों में रहने वाले शायद छोटे शहरों की इन तसल्लियों से नहीं रिलेट कर पाते होंगे, लेकिन अगर किसी ने फुर्सत की वो चाय पी होगी तो वो जानते होंगे कि दुनिया का कोई रेस्टोरेंट चाय के संग वैसी तसल्ली परोस के नहीं दे सकता। मंदिर वाले पिकनिक स्पॉट पर पत्तों में लिपटी अजवाइन की पूरियां आलू की सब्जी के साथ अगर कभी खाई होंगी तो उन फुर्सतों के स्वाद से वो वाकिफ जरूर होंगे। अपने हाथों से सिकी उन पूरियों को माँ नमक, अजवाइन और ढेर सारे प्यार के साथ गूंथती थी। परिवार के साथ रहने की चाहत के अलावा भी यही वो बातें थीं जो सुरभि को शहर छोड़ने से रोक रही थीं। पुरानी यादों के साथ घुलकर ये सारी बातें किसी बूमरैंग की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रही थीं। जब उससे रहा नहीं गया तो वो सीधे कोच सर के कमरे में पहुंची और बोली, सर मैं इस कैंप में नहीं जा सकती हूँ। फाइलों पर नजर गड़ाए सर ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, क्यों? सुरभि पूरा मन बना के आई थी। सर मैं अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। सर ने कहा, अकेली कहाँ है वो, तुम्हारे चाचा चाची तो है ना घर में। सुरभि बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लिहाजा वो सर के सवाल को टालते हुए रूखेपन से बोली, सर मैं जाना नहीं चाहती, आप प्लीज खबर कर दें वहां। चश्मे को माथे पर चढ़ाकर कुलभूषण सर ने फाइल साइड में रख दी और बोले, 10 साल से हमारी किसी टीम ने कोई प्राइज नहीं जीता है। इस बार हम सेमीफाइनल में हारे हैं। एक हारी हुई टीम के खिलाड़ी को आज से पहले कभी कैंप में बुलाया नहीं गया है। ये मौका नसीब वालों को मिलता है और तुम मना कर रही हो। सर की दलील का सुरभि पर कोई असर नहीं पड़ा। वो नजर झुकाकर बोली, सर मुझे आगे हॉकी नहीं खेलना है। उसकी नाफरमानी के कारण सर की आवाज और ऊंची हो गई। अगर तुम नेशनल खेल गई तो कॉलेज का नाम होगा, हमको स्पोर्ट्स फंड मिलेगा और इन सब से बढ़कर तुमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अरे कॉलेज के लिए ना सही, कम से कम अपने और अपनी माँ के बारे में तो सोचो। कुलभूषण सर के बार बार मनाने के बावजूद भी सुरभि ने अपना फैसला नहीं बदला। कैसे बताती कि अपनी माँ के आगे वो एक ढाल बनकर खड़ी है और गिद्ध घर की मुंडेर पर ही बैठे हैं। शाम को कॉलेज के बाद जब वो घर पहुंची तो उसे कुलभूषण सर घर से निकलते हुए दिखाई दिए। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि हमेशा उसकी तरफ रहने वाली माँ सर की टीम में शामिल हो गई है और उसे सर की ही तरह कैंप जाने के लिए मना रही है। दिन गुजरते गए, न सर ने हार मानी न ही माँ ने। पूरे 1 हफ्ते की मान मनव्वल और कई तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बाद
आखिरकार सुरभि ने मां की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए। ट्रेन की टिकट सर ने पहले से ही करवा रखी थी। 5 जोड़ी कपड़े समेटे, काले रंग के छोटे से बैग को कंधे पर टांगे सुरभि स्टेशन के सामने खड़ी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर तैयार थी। ट्रेन का लोको पायलट तैयार था, टीटी तैयार था, गार्ड भी जाने को तैयार था, लेकिन एक सुरभि थी जो अभी भी मन से जाने को तैयार नहीं थी। सीटी बजते ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। माँ और सर के पैर छूकर सुरभि बेमन से गाड़ी में चढ़ गई और खुद को एक अनजान सफर के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी इम्तिहान का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। अनचाहे मन से शुरू किया गया ये सफर सुरभि को कहां लेकर जाएगा? क्या सुरभि नेशनल कैंप में हिस्सा ले पाएगी या फिर अपने टैलेंट से मिले इस मौके को गंवाकर वापस शहर आ जाएगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, इम्तिहान पार्ट 2।